पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारी, मिसाइल परीक्षण और ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। पाकिस्तान इतना डर गया है कि वो गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया सीज फायर के लिए। ये सबूत देखिए कि आखिर पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े। देखिए रिपोर्ट। भारत पाक तनाव के बीच एक और भले ही पाकिस्तानी नेता परमाणु हमले की धमकियां दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से बंद कमरे में बातचीत की अपील की। हुआ भी यही। डर के चलते पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर लागू करवाया। हालांकि सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिए। रायपुर लिए चलता हूं, क्योंकि रायपुर में सीज फायर के ऐलान के बाद लोग जश्न मना रहे हैं। ये देखिए कौन है, देख लीजिए आप। अगर इस टाइप की हरकत अगर दोबारा फिर करेगा तो मोदी का शासन है, बीजेपी की शासन है, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। रत्ती भर उनको कहीं आगे नहीं खिसकने देंगे। अभी तो 8-10 एयरबेस ध्वस्त के पूरी पाकिस्तान ध्वस्त करवा देंगे। भारत माता की जय। पूरा पाकिस्तान, जैसे कि आप देख सकते हैं सीज फायर हो चुका है। आज सीज फायर हो चुका है। एक बार भारत माता की जय की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ऐसे ही उत्साह है, ऐसे ही उत्साह और से बढ़ के जाएगा। अब पाकिस्तान सामने है, उसको हम नस्तो नाबूद कर देंगे, नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान को पूरा बहुत बढ़िया हुआ है जो भी हुआ है। सीज फायर आज हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे। इसका मतलब ये हो चुका है कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ चुका है। अब उसकी हिमाकत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। पाकिस्तान के तो हौसले पस्त हो गए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। पाकिस्तान घुटनों में आ गया है। पाकिस्तान कहीं का नहीं रह गया है। अगर अब फिर वो इस कृत्य दोबारा ऐसा करेगा तो पाकिस्तान पीओके तो अंदर होगा ही होगा, पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? इंडिया में पीओके इंडिया में आएगा, भारत में, इंडिया में शामिल हो जाएगा क्या? मार जिंदा, चोर जिंदा, पाकिस्तान की माँ। इंडिया में शामिल हो जाएगा, शामिल है ही, इंडिया का ही अंग है पीओके। अभी हमारे आपको सबको जोश दिखाना, जोश आप देख भी रहे होंगे कि किस टाइप की मतलब जोश है लोगों में, कितना है। भैया अभी तो रुकने का टाइम नहीं था, ठोकने का टाइम था। मोदी जी से अनुरोध है 2-4 दिन और खींचे। हाँ, 2-4 दिन और खींचे थोड़ा लड़ाई को। मोदी जी से यही अनुरोध है कि थोड़ा सा। जबलपुर में दुर्गेश जहां है वहां देशभक्ति के गाने बज रहे हैं और शादी हो रही है। दुर्गेश क्या दिखाना चाह रहे हैं? रोहित आ रहा हूं मैं आपके पास, बताइए और दिखाइए दुर्गेश। बिल्कुल किरण जी, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ क्योंकि आज भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए जिस बारात में मैं मौजूद हूँ, ये बारात अपने आप में बेहद अनोखी बन गई है। क्योंकि अमूमन बारात में आप फिल्मी गाने सुनते होंगे, लेकिन आज जबलपुर की इस बारात में देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, जज्बे के गाने बज रहे हैं और डांस हो रहा है जमकर। लोग देख सकते हैं कि कितने खुश हैं। खुशी इस बात की है कि आज बारात तो हो ही रही है, शादी तो हो ही रही है, लेकिन भारत की जिस तरीके से जीत हुई है, या यूं कहे कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, वो आज यहाँ पर है। जो है, क्या कहना चाहेंगे? आज कितनी खुशी है आप लोगों को? आज हमारी जो शादी हो रही है, ये शादी की खुशी अकेली नहीं है, ये हमारे भारत देश की खुशी का नतीजा है कि हम इतनी दोहरी खुशी में डबल नाच रहे हैं। आज हमारा भारत देश ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम आपके घर के अंदर घुस के मारेंगे। भारत माता की जय। जय भारत माता की यहाँ पर जोश और जुनून आपको सुन रहा होगा। तस्वीरें दिखाइए। लोग खुश हैं। खुश इस बात की है कि जिस तरीके से पिछले 72 घंटों से हम देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो है फाइट हो रही है, हमले हो रहे हैं, आज वो दिन आ गया है जब पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है हिंदुस्तान। ठीक है, रंजना भी भोपाल में खड़ी है। रंजना के पास चलते हैं। रंजना बताइए, आपके साथ कौन लोग हैं और वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, सेना के पराक्रम और शौर्य को सभी नमन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है, सर इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन? माता की जय, वंदे मातरम। कहेंगे सर ये सही फैसला हुआ? बिल्कुल, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां तो निर्मित हुई हैं जिसके कारण भारत ने इस बार विचार करना उचित समझा। और ये कोई एक युद्ध तो था नहीं, घोषित युद्ध नहीं था। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो प्रॉक्सी वार के रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देता था। अभी पहलगांव में जब ये इस तरीके की घटना हुई, हमारे 28 निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद में भारत ने ये डिसीजन लिया है कि आतंकवादी अड्डों को हमें नेस्तनाबूद किया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी ये बात आगे बढ़ती चली गई। पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने कुछ सिविलियंस पर गोलियां बरसाई, उससे कुछ हमारे लोग मारे गए, उसका भी जवाब भारत ने दिया। लेकिन ये जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये वाली बात आई है कि पाकिस्तान से पीओ को लिया जाएगा, बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाएगा। ये आपको भी लगेगा कि कुछ समय बाद ये चीज़ें आएंगी। लग रहा है कि पाकिस्तान को भारत का दम दिख गया और उसने घुटने तो टेके हैं, क्योंकि गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा, और उसके बाद ही लगातार ये मध्यस्थता हुई। जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं और वो पीछे हट गया है, और भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात भी आज दिला दी है। और ये बात भी क्लियर है, पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं ये बात तय है कि पीओके को लिया जाएगा वापस। जी, और भारत माता की जय। आप क्या कहेंगे? आपके पास तस्वीर है, अमृत कुछ आप दिखाना चाहते हैं? दिल्ली चलते हैं एक बार फिर। दिल्ली से बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और अमृत तिवारी लगातार 1 घंटे से जुड़े हुए हैं। अमृत आप आज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमृत आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमृत, आपके पास कौन से लोग हैं और क्या नारे लगा रहे हैं? बताइए जरा, वो लोग क्या कह रहे हैं दिल्ली में? जी ज्ञानेंद्र जी, यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं, मैं ये लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे। एक और बोलिए, भारत माता की जय। हम भारतीय सेना के पुरुषार्थ को हम नमन करते हुए कह रहे हैं, मोदी जी सेना को रुकने मत देना जब तक अखंड भारत ना बन जाए, पीओके भारत में ना आ जाए। हम युद्ध विराम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। आपको मैं बता दूं, दूसरी बात, आपने पहलगाम देखा, उससे पहले पुलवामा देखा होगा। और हम तो क्या सोच रहे थे, पीओके तो अपना है ही है अब, मगर रावलपिंडी, लाहौर, कराची ये भी अपना। मगर मोदी जी ने जो सीज फायर का ऐलान करा, जो अमेरिका ने सीज फायर का, उससे बहुत ज्यादा हम सर देखिए, ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और देखिए, जो पाकिस्तान कह रहा था हम खून की नदियां बहा देंगे और तमाम तरह की गीदड़ धमकियां दे रहा था, 2 दिन के युद्ध में विदेशों के पास पहुंच गया कटोरा लेके कि हमें चंदा दो। ये भिखारी देश है। मैं कह रहा हूं 4 दिन युद्ध लड़ो, ये पूरा पाकिस्तान भारत में। ये बताइए, शर्त तो रखी गई है ना कि अगर आतंकी गतिविधि भारत में हुई फिर से, तो मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। पाकिस्तान को बहुत गलत फहमी थी, इनकी सारी गलत फहमी निकल गई है। क्योंकि मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ कि नई सदी का भारत है, ये 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया और पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। ये नया भारत है। एक मिनट, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो बदला था, वो जो आतंकी 2001 से लेकर के 2025 तक वारदातों का अंजाम दिए, वो आज कब्र में है। ये बात तो मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसका बदला हमने ले लिया है। लेकिन जितने भी पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी हैं, उन सबकी हड्डी चबाएंगे, उसके बाद ही रुकेंगे। क्योंकि जब हम तांडव से शुरू करते हैं तो तांडव के बाद ही रुकते हैं। जटाटवी गलत जलक प्रवाह व्यापी तस्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तरो तरो शिवा शिव। पूरा खत्म करेंगे पाकिस्तान को। की बात कर रहे देखिए, पाकिस्तान क्या, ये जितने चीफ जिनके आका बैठे हुए हैं, जो ये ऐसे काम करवाते हैं, जब तक मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, ये मानेंगे नहीं। ये मानेंगे जब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं होगा। सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। इस पाकिस्तान को फैलते रहो। इसके मोए मोए होनी चाहिए। मोए मोए मतलब मिट्टी खराब, चूर चूर, कुत्ता की मौत मारो। हाँ, बताइए। सर ऐसा है, हमारी सेना आगे बढ़ चुकी है,
सेना ने सारे उनके एयरबेस खत्म कर दिए। सोच के देखिए, उसके पास एक दिन का भी असला नहीं है लड़ने के लिए। ऐसे में सीज फायर मूर्खता होगी, युद्ध विराम ये तो मूर्खता कह रहे होगी। सीज फायर मूर्खता होगी। ये चाहते हैं कि लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन चूंकि सरकार तो अपना फैसला लेगी ना, बहुत सारी चीजें समझ के फैसले लिए जाते सर हम मानेंगे ही नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी, याद कर लो, हम चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, राजगुरु सुखदेव को, हमने नेहरू जी को बुला दिया, गांधी जी को बुला दिया। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पहाड़ से देंगे। जो भी हमारे देश के नायक रहे हैं उनका तो सम्मान रहेगा ही रहेगा। भारत सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले में कई बार कूटनीति भी शामिल होती है, क्योंकि लंबे लॉन्ग टर्म में देखा जाता है ना चीजों को, तुरंत तो नहीं देखा जाता है। नहीं बिल्कुल सही है। और मोदी जी की कार्यशैली को तो पूरा देश और दुनिया सम्मानित करती है। 144 करोड़ देशवासियों को जो मत था, जो दिल था, वो कहते थे सब लोग, और साथ नहीं जो हमारे कट्टर सनातनी भाई हैं, इनकी तो सबसे पहले जयकार होनी चाहिए, भारत माता की जय। हमारे देश के जो भी हमारे देश के सनातनी भाई हैं, एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मोदी जी ने अगर युद्ध विराम की घोषणा नहीं करी है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं का इन्फॉर्मेशन, अभी सिर्फ उन्होंने समझौते की बात की, ठीक है मान गए, लेकिन हमारा टारगेट वहां की आवाम नहीं है पाकिस्तान की, हमारा टारगेट है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे ये भारत का कॉन्साइंस है कि भारत कॉन्साइंस समझता है कि आम आबादी और बाकी लोगों में अंतर क्या होता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे सिविलियन ठिकानों को जो है वो हमला किया, हमने उनके सिर्फ मिलिट्री पे हमला किया, क्या ये भारत की जो है एक सूझबूझ, एक जिम्मेदार नेशन की बात नहीं है? और वही है कि हमने फिर से उनसे टेबल पे बात करने की बिल्कुल जिम्मेदार के साथ इन्होंने भारत हमारा किया काम। पर मैं फिर कहूंगा सर, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये फिर कोई ना कोई कांड ऐसा करेंगे। इनको सुधारना है तो पीओके लो और इनको एक बार निस्तो नाबूद कर दो। सर देखिए, भारत की सेना का शौर्य पूरे कंट्रियों में है। आज भारत की सेना अपने आप में सक्षम है। हमारे पास राफेल है, मिग है, S-400 है, जैगुआर है, हमें कोई कमी नहीं है। और ये पाकिस्तान को जिस तरह से दोहरी मार पड़ेगी, अगर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मोदी जी आप युद्ध करिए भारत की। उसका नमूना तो हमने देख लिया, इन 3 दिनों के दौरान देखा कि हमने कितनी तबाही मचाई है। देखिए, तबाही इसलिए मचा रहे क्योंकि उन्होंने अली का तांडव मचाया, पर महाबली का तांडव अब वो देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बता दूं, जो IMF ने भीख दिया उनका कटोरे में, उतना हमारे बिहार के बाड़ों में सड़कें डूब जाती है। तो हमें इस चीज की चिंता नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी के पराक्रम और शौर्य पे 140 करोड़ जनता को भरोसा है, और डंके की चोट पर बोलते हैं कि इस बार पाकिस्तान का अंत होगा, बलूचिस्तान, POK और पंजाब वो आजाद होगा। और पाकिस्तान को जो पाकिस्तान हमेशा हमें परमाणु की धमकी देता है, वो परमाणु जहां से बना हुआ वहीं घुसेड़ कर वहीं मारने का काम हमारी सेना शौर्य और पराक्रम के साथ करेगी। सर मेरी बात सुनिए, हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी हमारे राजा हैं, जो भी वो लेंगे फैसला हम उनके साथ खड़े रहेंगे, इंडियन आर्मी के साथ खड़े। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो सरहद के अंदर घुस के पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैदियों की सजा माफ करिए, कैदियों की सजा माफ और सुबह पाकिस्तान साफ। एक बारी बोलो मोदी जी, बस ये हिंदुस्तान की जनता भरी हुई है, एक एक पाकिस्तानी को खदेड़ने का काम करेंगे। भारत माता की। ज्ञानेंद्र जी, तो ये देख सकते हैं यहाँ जो दिल्ली में जनता है उसके जज्बात किस तरह से हैं, किस गुबार पे है उनका, जो किस तरह से अपने जज्बात को काबू में रखे हुए हैं, लेकिन वो फूट रहा है जिस तरह से 3 दिनों के दौरान जो हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हुई थी और जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद से जो लोग जो ये इनके विचार ऐसे थे कि अब बदला आर पार का हो। पर अमृत, आप जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, रोहित आपने दिखाया रायपुर में, भोपाल में दिखाया रंजना ने, और दुर्गेश ने जबलपुर से दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।